हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पर्सनल फाइनेंस में आज हम सीखेंगे कि बिना बैंक जाए कैसे हम एफडी या जिसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट खाता कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोज बनाने के लिए और आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब आप एस बी आई लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा एक व्यू दिखेगा। अगर आपने एस बी आई लॉगिन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपका नाम रहेगा, मेल आईडी रहेगा और उसको वेरीफाई करने का लिंक रहेगा अगर आपने उसको पहले से वेरीफाई नहीं किया हुआ है। एंड इसमें आज का लॉगिन का टाइम दिखेगा, डेट दिखेगा और राइट साइड में आपको लॉगिन लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था वो चीज़ें दिखेंगी। आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई कीजिए, आपका ब्रांच है, अवेलेबल बैलेंस और लास्ट 10 ट्रांजैक्शन। आप यहाँ से नॉमिनी की डिटेल्स और आपके पेन डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो एसबीआई की वेबसाइट में ये जो लॉक आइकन है, लॉक आइकन हमेशा याद रखिए आपको वेरीफाई करना। तो थोड़ा सा आज हम बात करते हैं कि ये लॉक आइकन क्यों वेरीफाई करना है, क्योंकि अ, ये लॉक आइकन का मीनिंग है कि ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो जितनी भी आज बड़ी कंपनीज हैं जो ऑथेंटिक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं HTTPS, तो ये सिक्योर कनेक्शन जो भी यूज करते हैं वहाँ पे आपको ये लॉक का आइकन दिखेगा। तो हमेशा आप वेरीफाई कीजिए, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं जहाँ पे आप बैंकिंग वेबसाइट्स हैं या जहाँ भी आप कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लाइक अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं या पानी का बिल भर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो मेक श्योर कि वो वेबसाइट डिजिटली साइंड है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे जहाँ बहुत सारे फ्रॉड के केसेस होते रहते हैं, और वो उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि डिजिटली साइंड, विदाउट डिजिटली साइंड वेबसाइट में लोग जाते हैं और वहाँ पे अपने ट्रांजैक्शंस या कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये था इस सर्टिफिकेट रिलेटेड चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि पैन कार्ड और नॉमिनी हमेशा आप चेक कीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन केस कोई मिस हैपनिंग हो गया तो और नॉमिनी उस अकाउंट से एसोसिएटेड नहीं है तो बैंक सेटलमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू व्यू योर नॉमिनी डिटेल्स और योर पेन डिटेल्स। तो नॉमिनी डिटेल ज़्यादा क्रूशियल है इस केस में जब आप एफडी ओपन करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको डिपॉजिट्स में क्लिक करना है, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिक्स डिपॉजिट, ई टी डी आर और ई एस टी डी आर। यहाँ पे आपको चार टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। वन इज फिक्स डिपॉजिट, अनदर इज फिक्स डिपॉजिट अंडर टैक्स सेविंग स्कीम्स, थर्ड इज द मल्टी ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट एंड फोर्थ इज टैक्स सेविंग स्कीम फॉर एनआरओ कस्टमर्स। चलिए वन बाय वन अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, ई टी डी आर और ई एस टी डी आर, ये नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स हैं जिनमें आप 7 डेज से 10 ईयर्स तक का एफडी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ई टी डी आर या ई एस टी डी आर, इनकम टैक्स सेविंग स्कीम। तो इसमें क्या रहता है, आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है एफडी का वो रहता है आपका मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम हो सकता है 10 ईयर्स का। तो क्योंकि ये टैक्स सेविंग स्कीम है तो इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स, तभी आप इसको टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। और एटीसी के अंडर आप उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका जो ये टैक्स सेविंग है तब कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज एमओडी। एमओडी का मीनिंग है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट ही, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। जैसे लेट से आपने 1 लाख का एफडी कर दिया है फॉर 5 ईयर्स, लेकिन 1 साल के बाद आपको 50,000 की ज़रूरत है। तो फिक्स डिपॉजिट जो पहला ऑप्शन है और जो ये थर्ड ऑप्शन है एमओडी, इसमें डिफरेंस यही रहता है कि आप
जो टोटल मूलधन है आपका या जिसको प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने 5 साल के लिए किया हुआ था 1 लाख रुपए, और आपको लग रहा है 1 साल के बाद में 50 हजार रुपये, तो आप 50 हजार रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। और जो आपका रिमेनिंग 50 हजार रुपये है उसका जो एफडी रेट लगेगा वो आपका जिस दिन आपने 1 लाख का एफडी किया था उस दिन का ही रेट लगेगा। ये नहीं कि आपने आपका एफडी प्री मैच्योर्ड विड्रॉ कर लिया है तो आपको उस दिन का रेट लगेगा। तो इसका एक यही बेनिफिट है, जैसे आज की डेट में टैक्स रेट्स काफ़ी हाई चले गए हैं, तो आप एमओडी करने के बाद में, लेट से आप 1 साल के बाद में कुछ इसको पार्शियली विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इसमें भी। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फॉर एनआरओ कस्टमर्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू discuss more about that. So let's discuss and create a fixed deposit. तो जब फिक्स डिपॉजिट में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होगा और अकाउंट डिटेल्स रहेंगी, बेसिकली सेविंग अकाउंट है और कौन से ब्रांच में है। यहाँ पे आपको कितने का एफडी करना है, लेट से हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 10,000, तो 10,000 रुपीज़ का मुझे इनपुट करना है। तो वो जो आपका अकाउंट है उससे ये विड्रॉ करेगा 10,000 रुपीज़। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस चेक बॉक्स को चेक कीजिए। यहाँ पे आपको ई टी डी एस टी डी आर कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी, तो फर्स्ट वाला ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्यों, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपका 10 ईयर ऑफ मैच्योरिटी आएगा, लेट से 1 साल और 1 मंथ का हम यहाँ पे मैच्योरिटी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको ध्यान देनी है। तो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में आपके पास रहेगा ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट एंड रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो मुझे पर्सनली रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये ऑप्शन काफ़ी पसंद है ऑटो रिन्यूअल की जगह पे, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर एंड 1 मंथ जब मेरी ये एफडी कंप्लीट हो जाएगी तो उस समय इट इज़ अप टू मी, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे न्यू एफडी क्रिएट करनी है या ये मैच्योर अमाउंट क्योंकि मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा जिससे अभी ये एफडी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो और इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ सबमिट करने से। तो इसमें हमने एक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी। इसमें दूसरा जो ऑप्शन था नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड एट सेलेक्टेड इंटरवल। तो सेलेक्टेड इंटरवल्स क्या क्या रहते हैं? सेलेक्टेड इंटरवल होते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ हैं। इसको हम एक कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि इसका आपके जो मैच्योरिटी अमाउंट है या इंटरेस्ट है टोटल उसमें कैसा फर्क पड़ा। तो मैं एच डी एफ सी के फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी ये वैल्यूज फिल कर दी हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड 10,000, 12 मंथ एंड 1 डे, एंड स्टार्ट डेट, एंड आर यू ए सीनियर सिटीजन, नो। तो यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे आपको, री इन्वेस्टमेंट, क्वार्टरली पे आउट, मंथली पे आउट एंड शॉर्ट टर्म। तो जो मैं ये बात कर रहा था नॉन क्यूमुलेटिव क्वार्टरली एंड मंथली पे आउट्स, इसका कैसा इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं री इन्वेस्टमेंट में, देन कैलकुलेट दी अमाउंट। तो यहाँ पे आपको टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इट इज़ 679। तो सेम वैल्यू हम क्वार्टरली चेंज करते हैं, एंड 679 का सिर्फ ये ऑप्शन चेंज करने की वजह से 679 का यहाँ वैल्यू हो गया 663। एंड अगर आप मंथली पे आउट लेते हैं तो 663 का यही अमाउंट 662 हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जो ईयरली पे आउट है उसको लीजिए। तो अब ये भी सभी चीज़ें समझने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन न्यू अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जहाँ पे आपका डेबिट अकाउंट नंबर आएगा, ब्रांच आएगा, टोटल अमाउंट जिसका आप एफडी कर रहे हो, ये कौन सा टाइप आपने डिपॉजिट टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, क्यूमुलेटिव सेलेक्ट किया है, 1 ईयर 1 मंथ का है, सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन है, फिक्स रेट है, इसका फिक्स रेट है 6.8%, और मैच्योरिटी अमाउंट आएगा 1,757 रुपीज़। एंड मैच्योरिटी अमाउंट वर्ड्स में मैच्योरिटी कब हो रही है,
एंड रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट द ऑप्शन आई सेलेक्टेड। एंड किसने ये अकाउंट ओपन किया हुआ है उसका नाम आ जाएगा। और मेक श्योर कि आपने यू आर मैपिंग दिस यू आर मैपिंग द नॉमिनी, तो यहाँ पे आपके नॉमिनी का नाम भी आएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ये समरी आपको देगा, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर और ये सभी चीज़ें। तो और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो एसबीआई ऑनलाइन लॉगिन नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा। थैंक यू।